IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल एक पहल है। किसकी पहल है? तो क्वाड देशों की पहल है। क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में क्वाड समूह के द्वारा डार्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि व्यापार इन देशों का ज़्यादातर महासागरों के माध्यम से होता है, तो उसमें जो डार्क गतिविधियां हैं, गलत गतिविधियां हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये पहल शुरू की गई है। पूछेगा किस ग्रुप के द्वारा? तो क्वाड ग्रुप के द्वारा। नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। पूछ सकता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा मजबूत, सतत व संतुलित विकास पर G20 वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। दोनों का आंसर नई दिल्ली होगा। दिशा अर्थात डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस योजना एक प्लान है जिसको 2021 में शुरू किया गया था और 2026 में इसको समाप्त होना है, अर्थात इसकी जो ड्यूरेशन है 2021 से 2026 है। इसके तहत चलाई गई कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम दिशा के अंतर्गत चलाई जा रही थी। ये कार्यक्रम LLLAP 6 लाख लोगों तक पहुंचा। अभी हाल ही में सरकार ने जानकारी दी है। तो प्रश्न दिशा से आ सकता है, भले ही LLLAP से ना आए, ध्यान रखिएगा। कृषि 24/7 ये क्या है? तो कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से विकसित स्वचालित कृषि समाचार निगरानी व विश्लेषण के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन समाधान है। तो कृषि 24/7 किसने लॉन्च किया, किसके सहयोग से किया, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन समाधान है किसानों की मदद के लिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा व कौशल परिषद की बैठक हुई। आपको पता है कि इसी वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर आए थे और उन्होंने यहाँ पर समझौता किया कि भारत की जो डिग्री है ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। तो ये समझौता हुआ। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया के डिकिंस विश्वविद्यालय का कैंपस और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों के कैंपस गुजरात में खोले जाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए पहली ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा व कौशल परिषद बैठक गांधीनगर में आयोजित हुई। प्रश्न पूछ सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर भी आए थे, तो जेसन क्लेयर नाम रट लीजिएगा। IIT मद्रास इसने जांजीबार तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाली देश की पहली IIT हो गई है IIT मद्रास। COE एटमैन या एटमैन क्या है पूछ सकता है। तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसको बनाया गया है, COE एटमैन को। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हाल ही में भारत से 302 रनों की करारी हार श्रीलंका की हुई। शर्मनाक हार के बाद वहां के खेल मंत्री ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। चिली जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य हो गया। इसने अभी पुष्टि कर दी है संधि की, तो चिली 95वां सदस्य बना है ISA का। डीप फेक है क्या? किसी के वीडियो फोटो से डिजिटल छेड़छाड़ के द्वारा परिवर्तन करना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है। इसका दुरुपयोग हाल ही में सामने आया है। डीप फेक कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसने हाल ही में ग्लोबल TB रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसके 2 आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। पूछेगा कि कितने लोग लगभग संक्रमित हुए TB से 2022 में? तो 10.6 मिलियन लोग, जो कि 2021 में 10.3 मिलियन जो संक्रमित लोग थे उनके अनुमान से ज़्यादा है। कितने लोगों में पता चला, निदान डायग्नोज कितने लोगों में हुआ
टीबी तो 7.5 मिलियन लोगों में डायग्नोज किया गया, निदान किया गया 2022 में 7.5 मिलियन लोगों का। क्लुचेवस्काया ज्वालामुखी या जिसको क्लुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी भी कहते हैं, यूरेशिया का, यूरोप और एशिया के भाग जो हैं उनका सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस के कमचटका द्वीप पर यह स्थित है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। तो पूछेगा क्लुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कमचटका प्रायद्वीप पे स्थित है, रूस के। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। साब ये स्वीडिश रक्षा निर्माण कंपनी है। भारत में 100% एफडीआई मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बन गई है साब। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के, 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब इन्होंने जीता है। तमिलनाडु, अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन आरंभ किया? तो तमिलनाडु ने। नीदरलैंड के द हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन हुआ। तो दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के द हेग में। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। विश्व कप मैचों का सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने लगाया। वनडे जो विश्व कप चल रहा है इस समय, इस विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी तक। विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 2015 वाले विश्व कप में क्रिस गेल ने और उसके बाद मार्टिन गुप्टिल ने दोहरे शतक लगाए थे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में देखें तो सबसे पहला अथक किसके खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक ग्लेन मैक्सवेल ने मारा है? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? महिला खिलाड़ी थी बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की थी। 229 रन इन्होंने डेनमार्क के खिलाफ लगाए थे 1997 में। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन से थे? सचिन तेंदुलकर थे। 2010 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 200 रन बनाए थे, पहला दोहरा शतक पुरुषों का लगाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों की बात हो रही है। गली क्रिकेट और जो ए लेवल के क्रिकेट होते हैं या घरेलू क्रिकेट होते हैं उसमें तो दोहरे शतक लगते आए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।